मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलिस्म देव सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिलिस्म देव और चंडाल चौकड़ी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है पर्वत और मैं हूँ बघेरा। सारे संसार को खा जाऊंगा तब भी भूखा रहूं। दांतो नाम है मेरा। मैं वो वाला हूँ जो पत्थर पर दुश्मनों के सिर फोड़ता हूँ। मेरा नाम है चंडाल। शमशान में मुर्दे फूकते फूकते एक दिन खुद भी फूंक डाला गया, और अब मैं लौटा हूँ चौकड़ी के साथ, चंडाल चौकड़ी के साथ। तिलस्म देव और चंडाल चौकड़ी। एक छोटा सा नगर था, दिव्य योग। अपने इकलौते पुत्र टिंडे के साथ उस नगर के मंदिर में रहती थी तोड़ी। पुत्र टिंडे, उठ, तेरे शमशान जाने का समय हो गया है। माँ, सोने देना। शमशान कुछ देर में पहुंचूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा उसका। उसूल एवं आदर्शों की पक्की माँ से पुत्र को हमेशा ऐसी ही नसीहतें प्राप्त होती। नहीं पुत्र, शमशान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु अपने काम के प्रति तुम्हारी श्रद्धा अवश्य समाप्त हो जाएगी, और तब तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर कभी भी सफल नहीं हो सकते। ओह माँ, तुम्हारी ये बातें मेरी तो जरा भी समझ में नहीं आती। टिंडे शमशान में चंडाल का काम करता था। अब तक ना जाने कितने ही मुर्दे फूंक डाले होंगे मैंने। कैसा विभत्स कार्य है ये। हर समय दुख एवं मन हर समय दुख एवं मनुष्यत भरे वातावरण में घिरा रहता हूँ। वो दिन दिव्य योग्यवासियों के लिए बेहद मनहूस था। उफ, ये क्या? कौन है ये? ये तो प्रताप सिंह है, जो कल दिन में शहर गया था। सैनिकों को सूचना दी गई। ऐसा लगता है जैसे रात्रि में ये किसी हिंसक जीव का शिकार हो गया है। उस दिन के पश्चात नगर में भय फैल गया। प्रत्येक दिन मिलने वाली किसी न किसी नगरवासी की लाश। ओह, मौत देवी सिंह को निगल गई कल रात। अज्ञात मौत से खौफ खाए नगरवासियों ने रात्रि में बाहर निकलना बंद कर दिया, किंतु लाशों का वह सिलसिला रुक ना सका। उफ, मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा उस दरिंदे ने। शमशान में ऐसी ऐसी लाशें आने लगी जिन्हें देखकर टिंडे के भी रोंगटे खड़े हो जाते। कौन है वो दरिंदा जो रात्रि में निकलकर किसी न किसी मनुष्य को अपना शिकार बना डालता है। तोरी को भी सताने लगी टिंडे की फिक्र। मेरे पुत्र के अलावा मेरा कौन है? उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हे ईश्वर, उसकी रक्षा करते रहना। टिंडे को जगाने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाती बुरी तरह उछल पड़ी तोड़ी। उफ, होश उड़ गए तोड़ी के। इसके मुंह पर तो उफ नहीं, टिंडे का मुंह लिसड़ा पड़ा था रक्त से। इधर नगर में बढ़ा दी गई चौकसी। रात्रि में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े तो उसे तुरंत हिरासत में ले लो। हम भी इस रात्रि गश्त में आपका साथ देंगे सेनानायक जी। बेहद जबरदस्त चौकसी का परिणाम शीघ्र ही निकला। आह! चीख की आवाज। फिर किसी व्यक्ति के प्राण संकट में है। आज नहीं बचेगा हत्यारा दरिंदा। आनन फानन में ही दबोच लिया गया दरिंदे को। यही है दरिंदा, यही है दरिंदा। आह! ये मुझे जान से मार डालना चाहता था। उछल पड़े दिव्य युगवासी उस दरिंदे को देखकर। तुम, टिंडे, तुम हो वो दरिंदे हत्यारे। इधर ये समाचार सुनकर तोरी का सीना छलनी हो गया। नहीं, मेरा पुत्र दरिंदा नहीं हो सकता। वो ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकता। नगर के तांत्रिक मंत्रों ने टिंडे को दिखने के बाद घोषणा की, इसे शमशान ले चलो। इस पर शमशान का खौफनाक प्रेत चढ़ गया है। इसका प्रेत वहीं उतारूंगा मैं। टिंडे को भी शीघ्र ही होश आ गया। दुष्ट आत्मा, नगर में दहशत मचा दी है तूने। तुझे तुझे चंडाल टिंडे का जिस्म छोड़कर जाना पड़ेगा। अपनी खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा तांत्रिक। मुझे खून चाहिए। अगर मैंने इसका जिस्म छोड़ दिया तो मेरे खून की प्यास अधूरी छूट जाएगी।
मैं तुझे चीता की लकड़ी से जलाकर भस्म कर दूंगा दुष्ट आत्मा। आह! मैंने बड़ी बड़ी शैतान आत्माओं को सीधा किया है, तुम मुझसे जुबान लड़ाती है कमबख्त। उसी क्षण आ पहुंची तोरी। पुत्र की हालत देखकर माँ का कलेजा फट गया। आह! रुक जाओ, ऐसा अनर्थ मत करो। दुष्ट मंत्रोक, अपने हाथ रोक लो। पुत्र! भेड़ ने जकड़ लिया तोरी को। उधर कहाँ जा रही है? तेरा पुत्र शैतान बन गया है। रुक जा तोरी, मंत्रों के कार्य में रुकावट मत बनो। टिंडे के वस्त्रों में अग्नि लपलपा उठी। बोल, छोड़ती है या नहीं इस चंडाल का जिस्म? आह! माँ की ममता ने अपनी अपना चंडी रूप दिखाया और नहीं, रुक जा मंत्रोक, तू दुष्ट आत्मा को समाप्त नहीं कर सकता। मेरे पुत्र को समाप्त कर रहा है शैतान। अरे रोको इसे, मेरे पुत्र से दूर हट जा दुष्ट, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी मंत्रोक। आह! उफ! मंत्रोक के नेत्र सुलग उठे। और भले कार्य में बाधा बनाती है दुष्ट। अब अगर मैंने इस आत्मा को समाप्त नहीं किया तो ये पूरे नगर में तहलका मचा देगा। दूर हट। आह! करुण चीखें गूंज रही थी चंडाल टिंडे की। बचाओ, मैं जल रही हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। वरुण! आह! कर्ण भेदी धमाके के साथ तीव्र रोशनी फैल गई वहां। और इसके जिस्म पर कंबल उड़ा दो, लेकिन रात भर इसे इसी अवस्था में यहीं रहना होगा। मंत्रोक, ये तो मर गई, इसे भी यही छोड़ दो। शमशान से कोई मुर्दा ले जाना अधर्म है। प्रातः इसका पुत्र स्वयं ही इसकी कपाल क्रिया कर देगा। अगले दिन प्रातः, अरे चंडाल टिंडा कहाँ गया और ये चिता किसकी जल रही है? ये चिता टिंडे की माँ तोरी की होगी, पर टिंडा स्वयं कहाँ पर गया? मंत्रोक को ये सब बातें बताना आवश्यक है। मंत्रोक की गुफा में मौत का खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। मंत्रोक, कहाँ हो तुम मंत्रोक? मंत्रोक की लाश ने सबके होश उड़ा दिए। उफ! किसने किया यह दुस्साहस? चंडाल टिंडे के सिवाय और कोई नहीं कर सकता यह दुस्साहस। उसने अपनी माँ की मौत का बदला लिया है इससे। ठीक 1 वर्ष पश्चात एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ दिव्य युग में स्थित तांबी घाटी के उस पर्वत पर। ओह, ये क्या? पहाड़ी पर यह खौफनाक शिल्प कैसे बन गया? दूसरे वर्ष बना दूसरा शिल्प। उफ! पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी एक खौफनाक चेहरा और बन गया इस पहाड़ी पर। फिर तीसरे वर्ष और एक भयानक शिल्प। किसी की भी समझ में नहीं आया वो रहस्य। प्रत्येक वर्ष अपना रूप परिवर्तित कर लेती है ये पहाड़ी। क्या रहस्य है? अब यह रहस्य जानने के लिए 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वर्ष बीतने के 1 सप्ताह पूर्व भी तांबी घाटी के चप्पे चप्पे को घेर लिया सैनिकों ने। अगर कोई शिल्पकार पहाड़ी को शिल्प का रूप देने का प्रयास करेगा तो खुल जाएगी पहाड़ी पर बने अन्य शिल्पों का रहस्य भी। लेकिन ये क्या? अरे, इतने जबरदस्त पहरे के बावजूद भी चौथा शिल्प कैसे बन गया? इसी पल गड़गड़ा उठी वो पहाड़ी। खड़ खड़ खड़। ओह, ये क्या? उफ! दहशत दहशतनाक विचित्र परिवर्तन हुए पहाड़ी पर। बघेरा बघेरा, दांतू। दांतू, पर्वत पर्वत। ये दृश्य देखकर सैनिकों का खून सूख गया। मेरा नाम है चंडाल। शमशान में मुर्दे फूकते फूकते एक दिन खुद भी फूक डाला गया, और अब मैं लौटा हूँ चौकड़ी के साथ, चंडाल चौकड़ी के साथ। चंडाल चौकड़ी? चंडाल? मेरा उद्देश्य है पृथ्वी की तबाही, प्रतिशोध, विनाश। पर्वत ने जड़ से ही उखाड़ दिया उस पर्वत को। उखाड़ो। और मेरा नाम है पर्वत। स्तब्ध हो उठे सभी सैनिक। दहल गई धरती। भड़ाक। बघेरा के दांत ने चीर फाड़ डाले कई सैनिक। मैं हूं बघेरा। प्रलयंकारी दांतों नारियल की तरफ फोड़ देता था सिर।
दातो नाम है मेरा। मैं वो बला हूँ जो पत्थरों पर दुश्मनों के सिर फोड़ता है। आहा। मुकाबला करो इन शैतानों का। मुकाबला। मेरा मुकाबला करने की ताकत अब तुम पृथ्वीवासियों में नहीं है। मुकाबला तो दूर, अब तुम्हें मेरे निकट पहुंचने से पूर्व भी टकराना पड़ेगा मौत से, क्योंकि अपनी शक्ति के बल पर मैं तुम्हारे इर्द गिर्द वायु में मंडराते अति सूक्ष्म विषाणुओं को भी दे दूंगा अति विशाल रूप। अति सूक्ष्म विषाणु लिपट गए सैनिकों से। चंडाल टिंडा भयानक प्रतिशोध लेगा, अपने माँ की हत्या का विनाश मचा दूंगा मैं। भागो, इनका मुकाबला करना असंभव है। पर्वत बघेरा दांतु, तुम्हारा पहला शिकार है दिव्य योग। भागो, पर ध्यान रहे, छिपना वहीं जहां मौत के हाथ तुम तक न पहुंच सके। दिव्य योग को शमशान बना दो, क्योंकि इतने मुर्दों को फूंकने के लिए मुझे धरती पर चारों ओर शमशान चाहिए। राजकुमार दिव्य योगा, जिसके हाथों में थी दिव्य योग की बागडोर। क्या चंडाल अपनी चंडाल चौकड़ी बनाए इस नगर में तबाही मचाने आ रहा है? प्रजा के जान माल की सुरक्षा राजा का प्रथम कर्तव्य था। सेनापति बिलोग, चंडाल चौकड़ी को समाप्त करने हम स्वयं जाएंगे। जो आज्ञा राजकुमार। नहीं। अनिष्ट की आशंका से थर्रा उठे वे दोनों सैनिक। मौत के उस दूत को हम अपनी आंखों से देख देख आ रहे हैं। ना जाने कैसे बच पाए हैं हम उसके शैतानों से। चंडाल चौकड़ी और उनके शैतानों का मुकाबला असंभव है असंभव है राजकुमार। संपूर्ण धरती की सेना मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला तो दूर, उन तक पहुंचना ही असंभव है। अभी वे कोई निर्णय ले पाते कि नगर में जलजला मचाने आ पहुंची चंडाल चौकड़ी। पर्वत बघेरा दातु। चंडाल चौकड़ी, उनका उद्देश्य था तबाही और सिर्फ तबाही। नहीं, बचाओ। विनाश और सिर्फ विनाश देखना चाहिए थी दो विनाश और सिर्फ विनाश देखना चाहती थी वे आंखें। पर्वत आया, मौत लाया। ठम। आ आ बचाओ। सारे संसार को खाकर भी ना मिटे जिसकी भूख, मैं हूं वो बघेरा। मैं वो बला हूं जो पत्थर पर दुश्मनों के सिर फोड़ता है। त्रिशूल सुनकर चौंक पड़ा राजकुमार दिव्य योगा। ये त्रिस्वर कैसा है? मैं अभी देखता हूँ राजकुमार। शीघ्र ही पलटकर आया सैनिक। गजब हो गया महाराज, राज्य में तबाही मचाती चंडाल चौकड़ी महल तक आ पहुंची है। ओह नहीं। क्या? हमारे शस्त्र लाओ। तभी कक्ष की एक दीवार भरभरा कर गिरी। भड़ाक। उफ। ओह नहीं, तबाही महल में आ पहुंचा है राजकुमार। तीव्र स्वर के साथ गिरने लगी महल की छत भी। नहीं राजकुमार, जल्दी करें। उफ। जिधर निगाहें जाए शमशान ही शमशान देखनी चाहिए पृथ्वी पर। करण भेदी धमाके के साथ संपूर्ण महल धूल एवं खंडहर में परिवर्तित हो गया। दिव्य योग में लाशें तो बिछा थी दिव्य योग में लाशें तो बिछा दी थी चंडाल ने। अब वो उन्हें फूकने निकला था। दिव्य योग को शमशान बना डाला था चंडाल ने। धरती पर बनेगा शमशान और शमशान का राजा बनेगा चंडाल। बाल बाल बचे थे राजकुमार दिव्य योगा, किंतु सेनापति बिलोग बुरी तरह घायल हो चुका था। सेनापति, उफ, हमें गुप्त द्वार में धकेलते हुए तुम बुरी तरह से घायल हो गए हो। आप मेरी फिक्र ना करें राजकुमार, उस चंडाल चौकड़ी को समाप्त होना आवश्यक है। दिव्य योग में गिरी निर्दोष प्रजा की एक एक बूंद खून की सौगंध है मुझे सेनापति। मैं चंडाल चौकड़ी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं राजकुमार, लगता है इन शस्त्रों से नहीं मारी जा सकेगी चंडाल चौकड़ी। इस समय इस विपदा से धरती को केवल एक ही शस्त्र बचा सकता है राजकुमार। कौन सा शस्त्र सेनापति? तुम किस शस्त्र की बात कर रहे हो? आ, त- त- तिलस्म तिलस्म देव राजकुमार।
नम हो उठे राजकुमार दिव्ययोग के नेत्र। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा सेनापति, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गूंज उठी तिलस्म देव घाटी राजकुमार दिव्य योगा की पुकारों से। मानवता के पुजारी तिलस्म देव प्रकट हो, धरती को शमशान बनने से अब तो ही बचा सकता है। वो पुकार सुनकर तपस्यारत तिलस्म देव के नेत्र खुल गए। राजकुमार दिव्य योग का खौफनाक मंजर देख तड़प उठे तिलस्म देव। ओह नहीं, संपूर्ण नगर को शमशान बना डाला है चंडाल चौकड़ी ने, धू धू करके जल रही है लाशें। हम आ गए हैं वत्स, आंखें खोलो। तिलस्म देव, मेरा खून मुझे धिक्कार रहा है। एक राजा होकर अपनी प्रजा की रक्षा ना कर सका मैं तो कब का अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका होता प्रभु, अगर सेनापति बिलोग अपनी मृत्यु पूर्व मुझे मानवता के रक्षक तिलस्म देव की राह ना दिखा गया होता। मुझे शक्ति दो प्रभु, ताकि मानवता के दुश्मन उस चंडाल चौकड़ी को मैं स्वयं अपने हाथों से दंड दे सकूं। अवश्य वत्स, चंडाल चौकड़ी को समाप्त करने के लिए हम तुम्हें दे रहे हैं प्रचंड शक्ति। और प्रचंड शक्ति क्या है, ये तुम वक्त पड़ने पर स्वयं ही जान जाओगे। जाओ वत्स, दुष्ट चंडाल चौकड़ी का अंत करो। तिलस्म देव का आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, अब मैं चंडाल चौकड़ी को जीवित नहीं छोड़ूंगा तिलस्म देव। दिव्य योगा गुप्त मार्ग से बाहर की ओर चल पड़ा। सेनापति बिलोग, अब शीघ्र ही आकर मैं तुम्हें दूंगा उन दुष्टों के अंत का समाचार। चंडाल चौकड़ी संसार के विनाश की खूनी यात्रा पर निकल पड़ी थी जो चंडाल ने इस बार एक नया खूनी खेल खेला। ओह ये क्या, संपूर्ण नगर को ढक लिया पत्थर पत्थर के इस पिंजड़े से। क्या रहस्य है इस पिंजड़े का, क्या हम कैदी बना लिए गए हैं? ये विशाल पिंजरा इसलिए बनाया है ताकि कोई चिड़िया का बच्चा भी नगर से जीवित बचकर ना निकल सके। मैं निश्चिंत होकर इस नगर को शमशान बना सकूंगा। पूरा नगर मेरी कैद में है। नगर में पर्दे मच गई। बचाओ, ये तेरी भूल है दुष्ट चंडाल, अपने मौत की राह तो इस पिंजरे से नहीं रोक सकता। पर्वत आया, मौत लाया, नहीं, बचाओ। तूफान की तरह लहराया दिव्य योगा आया और चंडाल चौकड़ी की मौत लाया। तुम्हारी मृत्यु के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ शैतानों। तिलस्म देव के आशीर्वाद से मैं वो बला बन गया हूँ जो तुम शैतानों के सिर तोड़ता है। अपना सिर पत्थर पर फूटे तो कैसा लगता है। चंडाल ने दहशत मचा रखी थी। बापू। शमशान नहीं, रुक जा शैतान, छोड़ दे मेरे बच्चे को। दिव्य योगा तुझे मासूम बच्चों पर जुल्म नहीं करने देगा चंडाल। थर्ड, मौत के जबड़े में खुद ही फंसने चला आया। कौन है रे तू मच्छर? दिव्य योगा तेरी मृत्यु, इसे मार डालो दिव्य योगा चाचा। ठीक इसी पल पोकली नगर का राजा पोक भी वहां अपनी सेना के साथ आ पहुंचा। आक्रमण, समाप्त कर दो इन शैतानों को। पर्वत बघेरा और दांतों के साथ जंग छिड़ गई सैनिकों की। भीतर चंडकाल ने दिव्य योगा पर किया एक शक्तिशाली प्रहार। थर्ड, ओह, मुझ पर इसके शक्तिशाली घुसे का भी असर नहीं हुआ। दिव्य योगा ने दिया प्रत्युत्तर और तिलस्म देव की शक्ति का चमत्कार है ये। धड़ाक। ओह, अभय होकर ये जंग लड़ो वत्स। विजय हमेशा सत्य एवं अहिंसा के लिए ही लड़ने वालों की होती है। मैं लड़ूंगा तिलस्म देव, मैं लड़ूंगा। भीष्म जंग छिड़ी थी। मारो, मारो। पर्वत ने सैनिकों में मौत का तूफान मचा दिया। पर्वत आया, मौत लाया। बघेरा एवं धातु दोनों ही थे खूनी राक्षस। राक्षस नहीं। उठा फेंका पर्वत ने पोकली सम्राट राजा पोक सिंह का रथ राजा पोक सिंह का रथ सहित। पर्वत आया, मौत लाया। मौत ले लो, मौत।
इधर चंडाल के नेत्रों से छूट रहे थे शोले। दिव्य योगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कीड़े पड़वाऊंगा तेरी लाश में। दुष्ट चंडाल, तो मुझसे नहीं तिलस्म देव की शक्ति से टकरा रहा है। चंडाल के उस प्रचंड गुस्से का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। देखा चंडाल, किस तरह व्यर्थ हो रहे हैं तेरे वार मुझ पर। दिव्य योगा ने एक जबरदस्त प्रहार किया उस पर। साएं आ अपने इस प्रहार पर खुद दिव्य योगा भी दंग रह गया। तिलस्म देव, ये कैसा चमत्कार था। मेरे हाथ ही तेज धार शस्त्र बन गए। तुम्हें मैंने कहा था कि प्रचंड शक्ति को तुम समय आने पर स्वयं ही जान जाओगे। तुम्हारा प्रत्येक अंग आवश्यकता पड़ने पर एक शस्त्र का कार्य करेगा। दिव्य योगा ने चंडकाल पर दिव्य योगा ने चंडाल पर किया दूसरा प्रहार। थड़ाक। उफ। इस पर यह प्रहार ऐसा पड़ा जैसे गद्दा टकराई हो इसके सीने से। प्रलय मचाते पर्वत बघेरा और धातु के बीच जा पहुंचा दिव्य योगा। रुक जाओ शैतानों। नगर से निकल भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे चंडाल ने। उफ। इस विशाल पिंजड़े ने पूरा नगर कैद कर दिया है। उफ। इस विशाल पिंजरे ने पूरा नगर कैद कर लिया है चंडाल चौकड़ी ने। किंतु शीघ्र ही वो रास्ता दिखाई पड़ गया जहां से भीतर प्रवेश किया था दिव्य योगा ने। निकलो मौत के इस पिंजरे से बाहर, भागो। शैतानों से लोहा ले रहे दिव्य योगा और पोकली सेना के जवान सिपाही। साएं खचाक। बघेरा, बचा मेरे हाथ का वार, अन्यथा गई तेरी गर्दन। इतने जबरदस्त प्रहार के पश्चात इसकी गर्दन तो घटाल हुई, किंतु कटकर अलग क्यों नहीं गिरी। दिव्य योगा, इतने जबरदस्त प्रहार के पश्चात इसकी गर्दन तो घायल हुई, किंतु कटकर अलग क्यों नहीं गिरी। दिव्य योगा, इतना सरल नहीं है हमें मौत देना। मौत देने का अर्थ है जिंदगी छीन लेना, और हम अपनी जिंदगी अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं। घेर लिया चंडाल चौकड़ी ने दिव्य योगा को। तुम वार पर वार करो दिव्य योगा, किंतु हमें समाप्त ना कर पाओगे। किंतु हमारे वारों से भी बचना। ओह, अब ये कौन सी चाल चल रहा है। दिव्य योगा पर झपट पड़े वे अति सूक्ष्म विषाणु, अति विशाल रूप लेकर। दिव्य योगा से चिमट गए सबके सब, पर कुछ न बिगाड़ पाए वे उसका। तिलस्म देव के प्रचंड शक्ति पाकर वज्र का हो चुका है मेरा जिस्म। प्रकट हुए इसी पल तिलस्म देव। वत्स, इस प्रकार तो तुम सारी उम्र केवल इनका मुकाबला ही करते रहोगे, किंतु इन्हें समाप्त ना कर पाओगे। मुझे क्या करना चाहिए तिलस्म देव। तुम्हें वापस दिव्य योग जाना होगा। वापस दिव्य योग? हाँ, तांबे घाटी की पहाड़ी पर बने उन रहस्यमयी शिल्पों को नष्ट करने। तुम्हें, किंतु तिलस्म देव, ये अब मुझे वहां नहीं पहुंचने देंगे। तुम्हें वहां हम पहुंचाएंगे वत्स। सहसा ही अदृश्य हो गया दिव्य योगा। अरे, कहाँ गया। दिव्य योगा का स्वर गूंज उठा। चंडाल, मैं वापस दिव्य योग जा रहा हूँ, तांबी घाटी के उस पर्वत पर जहाँ तुम सब शैतानों की जिंदगियाँ कैद है। उफ, इसे ये रहस्य कैसे मालूम हो गया। नहीं, अगले ही पल वापस दिव्य योग चलो, अन्यथा तांबी पर्वत को तबाह कर देगा वो शैतान दिव्य योगा। अपनी राह बनाने के लिए पत्थर का पिंजरा भी गायब कर दिया चंडाल ने। तांबे के निकट ही प्रकट हुआ दिव्य योगा। देर ना करो वत्स। दुष्ट चंडाल ने अपने प्रतिशोध की अग्नि बुझाने के लिए कठिन तप करके कई असुरी शक्तियां प्राप्त कर ली है और अपने प्राण सुरक्षित कर लिए हैं इन शिल्पों में। इन्हें तुरंत नष्ट कर दो वत्स। जो आज्ञा तिलस्म देव। प्रथम शिल्प के निकट पहुंचा ही था दिव्य योगा की। नहीं, उस पर्वत को क्षतिग्रस्त मत करो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। इस संसार की दौलत तुम्हारे कदमों पर लाकर डाल दूंगा। रुक जाओ। नहीं चंडाल, अब ये हाथ नहीं रुकेंगे। जो अग्नि तुम्हारे सीने में सुलग रही है वह अब तुम्हारी ही मृत्यु के साथ ठंडी होगी। किंतु मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम मेरे स्थान पर होते तो तुम्हारी निर्दोष माँ को सबके सामने मार डाला जाता, तुम्हारे जिस्म की चमड़ी जला दी जाती, तो तुम क्या करते। उस सबको अपना दुर्भाग्य मान लेता मैं चंडाल।
किंतु वो कदम हरगिज ना उठाता जो तुमने उठाया। तुमने प्रकृति के नियमों को भंग करने की चेष्टा की है चंडाल। सारी दुनिया को शमशान बना देने का तुम्हारा स्वप्न कभी पूरा ना होने दूंगा मैं। इसी के साथ तड़प कर उछल पड़ा दांतू। आह! बघेरा हम पर्वत भी ना बच सके। चंडाल देख, मेरे हाथ के एक इशारे पर अब तेरा भी अंत हो जाएगा। चंडाल, जिस मौत पर सैकड़ों लाखों हाथ ईश्वर के धन्यवाद के लिए उठ जाएं, उस मौत को कोई नहीं रोक सकता। तेरा अंत निश्चित है। गहरी खाई में गिरकर कई टुकड़ों में बट गया चंडाल का शिल्प। भड़ाक नहीं, और उतने ही टुकड़े में बट गया चंडाल भी। आई! वरुण प्रकट हो गए अपनी शक्ति वापस ले जाने के लिए तिलस्म देव। वत्स दिव्योगा पोकली के सम्राट पोक की मृत्यु के पश्चात वहां की प्रजा बड़ी बेसब्री से अपने नए राजा यानी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ओह! और इस प्रकार दिव्य योगा को सहर्ष राजा चुन लिया गया। पोकली की प्रजा ने समाप्त हो गई चंडाल चौकड़ी, और समाप्त हो गया था अब उसका आतंक भी। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।